चीज़ दोहरा रहा हूँ कि रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, मेरा इलेक्शन से दूर 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 तक का कोई वास्ता नहीं है। मैं सियासी इंसान नहीं हूँ, कतई मैं सियासत में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये कार्य खैर सिर्फ मैंने यहाँ मेरी ज़िंदगी गुजारी, गुरबा का माहौल, गरीब का माहौल देखा और यहाँ वही मज़दूरों का माहौल है। ये आपका हक है, खुदा के लिए आप अपने दिलों को साफ़ कीजिए और मैं जो कार्य खैर कर रहा हूँ खुदा के लिए मेरे शान बशाना मेरे साथ मिलकर कौम मिल्लत की फलाह बहबूद का काम कीजिए। हम फैजपुर शहर के हाजी इलियास साहब के पास बैठे हैं। आज इन्होंने बच्चों को जो मदरसे के बच्चे हैं इन्हें खाना खिलाया, इनामात से नवाजा। आज फैजपुर शहर में इलियास सर के बारे में जो चर्चा चल रही है कि भाई सर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आज इनसे हम दो सवाल पूछेंगे कि भाई इलियास सर आप जो फैजपुर शहर में काम कर रहे हैं ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन फैजपुर शहर की कुछ लोगों में अलग विषय है कि भाई ये सर हो सकता है इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भी, मेरा बचपन इसी शहर में गुज़रा और गुर्बत का माहौल मैंने इस शहर में पाया। वालिद रेलवे में ज़रूर थे, 10 बहन भाई, बूढ़े दादा दादी चाचा, 15 लोगों की जिम्मेदारी उन पर आयत थी। मैंने स्कूल के दौरान चप्पल की दुकानों पर, फैक्ट्रियों में मिस्त्री काम, कुल्फिया बेचना, बर्फ़ के गोले बेचना, हत्ता कि कॉलेज लाइफ जब मेरी शुरू हुई मैं ब्रेड की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम किया। मैंने मजदूरी करते हुए खुदा की कसम मेरी कॉलेज बीएससी मुकम्मल किया। बीएड को मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं एलएलबी करने चला गया। मैंने वकालत की 3 साल मुकम्मल भी की अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हज़रत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब मैं बैत हुआ 1991 के अंदर, निज़ामुद्दीन जमात में गया पहली बार, जब हज़रत जी ने कहा कि मौलवी का पेशा मुबारक पेशा है, क्योंकि उस वक्त मैं 300 रुपये पॉकेट मनी के एवज़ हैदराबाद की अलफला स्कूल में बीएससी के बेस पर काम करता था। मैं बम्बई को रुख किया 5 साल यहाँ काम करने के बाद और 94 से मुसलसल मैं अब तक बम्बई की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेइंतहा पैसा कमाया। लॉकडाउन के दौरान जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ लोगों का हाल ये है कि 2 दिन काम नहीं करेगा तो उसके घर में अनाज नहीं रहता है। बस वही चीज़ मुझे मेरे बचपन का दौर याद आया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास अल्लाह ने जो भी माल दिया और जो मेरी तनख्वाह है, मेरी बीवी की तनख्वाह है, दोनों मियाँ बीवी की तनख्वाह कमोबेश 2.5 लाख रुपये हमारी माहाना आमदनी है, दोनों मियाँ बीवी की। हमारा खाने वाला कोई नहीं है। हम वही चीज़ के अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में जाना है, हशर में दिखाना है और माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अल्लाह को सवाल का जवाब देना है। ये आप लोगों का, फैजपुर वालों का मुझ पर हक है, था और मैं वही हक को लेकर ये काम कर रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम, मैं इसके पहले भी ये बात कह चुका था, एक मौके पर था मौलाना ताहिर पटेल के सामने जब मैंने एम्बुलेंस इस गाँव को दी थी, और आज फिर मैं वो चीज़ दोहरा रहा हूँ कि रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, मेरा इलेक्शन से दूर 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 तक का कोई वास्ता नहीं है। मैं सियासी इंसान नहीं हूँ, कतई मैं सियासत में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये कार्य खैर सिर्फ मैंने यहाँ मेरी ज़िंदगी गुजारी, गुरबा का माहौल, गरीब का माहौल देखा और यहाँ वही मज़दूरों का माहौल है। ये आपका हक है, खुदा के लिए आप अपने दिलों को साफ़ कीजिए और मैं जो कार्य खैर कर रहा हूँ खुदा के लिए मेरे शान बशाना मेरे साथ मिलकर कौम मिल्लत की फलाह बहबूद का काम कीजिए। सर, मुंबई शहर एशिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आप वहाँ पर आपकी जवानी के, ज़िंदगी के बहुत साल गुजारे। आप फैजपुर शहर में आए, मैडम भी आपके साथ में है। फैजपुर शहर में आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, फिर बम्बई में तो ऐसा है कि वहाँ पर पैसा बेशुमार है, यानी पैसे कमाने की मशीन है। जितना आप वर्क करोगे, मेरी तनख्वाह जब मैं बम्बई गया तो 1500 थी, मगर मेरे पास 15,000 रुपये की ट्यूशन क्लासेस थी। 1 घंटे का मुझे 500 रुपया 600 रुपया कोचिंग का पैसा मिलता था। और यहाँ बेचारे मज़दूर जो है वो दिन भर 8 घंटा 10 घंटा वो गारा मिट्टी में, सीमेंट में और वज़न उठाकर और बोझा उठाकर काम करता है। 400-500 रुपये उसको जो है उसकी मजदूरी मिलती है। अगर लोग तालीम पर जोर देंगे,
देखिए मैं भी इसी गांव का बच्चा हूं, मैंने तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया, मेरे ख़ानदान का पहला मैं ग्रेजुएट हूं और साइंस ग्रेजुएट बीएससी ए ग्रुप मैंने किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल बना कि मैं सरकार से 1.25 लाख रुपया माहाना आमदनी ले रहा हूँ। तो मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप मजदूरी करते हो, आप जो भी करते हो, मगर अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो, क्योंकि हमारी पहली जो आयत अल्लाह के नबी पर नाज़िल हुई वो थी इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी कि पढ़ अपने रब के नाम से। तो हमको पढ़ना लिखना है और दीन की तालीम और दुनिया की तालीम दोनों पर जोर देना है, ताकि हमारे बच्चे की दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। हमारे इलियास सर साहब, अलहाज इलियास सर साहब ने जो बातें बताई हमें, ये बहुत अच्छी बातें हैं। इन्होंने अपने मकसद भी बताए। जो लोगों में शहर में अलग अलग चर्चा है, वो लोगों से भी अपील की कि हमारे साथ आए। हम सिर्फ समाजी और समाज की और कौम की मिल्लत की खिदमत करना चाहते हैं। हम इलियास सर का शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे चैनल पर आए और मैडम ने भी अंदर हमारे चैनल पे बात की। शुक्रिया, जज़ाए खैर।